हेलो गाइस, कैसे हैं। पिछली कक्षा में आपको मैंने 10th क्लास का लाइट चैप्टर शुरू किया था, जो वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था आपको। बच्चों ने शेयर भी किया और आप भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से मिल सके। आज का टॉपिक है इमेज। इमेज क्या है। आप घरों में ड्रेसिंग यानी लुकिंग ग्लास मिरर में जब आप अपना फेस देखते हैं तो आप अपना फेस इमेज के रूप में देखते हैं। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस का चेहरा दिखता है, इमेज दिखता है, वह भी एक इमेज ही है। और जो चीज़ आसपास के जो चीज़ आप देखते हैं, अगर उसको आप मिरर के सामने रखते हैं तो जो बनता है वह आपका इमेज ही कहलाता है। तो इमेज एक प्रकार का जो हो गया, आप कह सकते हैं कि इसको जो है इमेज के बारे में बता रहे थे कि यह प्रकार का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस होता है जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आता है और रिफ्लेक्ट होकर के जो है बनता है, तो वह एक प्रकार का इमेज होता है, यानी ऑप्टिकल अपीयरेंस। मिरर से जब रिफ्लेक्ट होकर के लाइट पड़ता है तो यह इमेज है। इमेज के बारे में बताया कि हमारा फेस जब हम लुकिंग ग्लास में देखते हैं तो जो हमारा फेस अपीयर होता है वह भी इमेज है। जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो एक्टर और एक्ट्रेस का भी इमेज दिखाई देता है। तो यह दो तरह का इमेज हो गया। एक हो गया वर्चुअल इमेज, एक हो गया रियल इमेज। रियल इमेज दो तरह का इमेज होता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज हम किसको कहेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हो गया द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। cannot obtain on screen is called virtual image। जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे लुकिंग ग्लास मिरर में जब हम अपना फेस देखते हैं तो वह हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, ठीक है। तो यह हो गया आपका वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज किसको कहेंगे? द इमेज which can be obtained on screen, can be obtained on screen. It's called real image। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पर उतार सकते उसको हम रियल इमेज कहते हैं, जिसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो सिनेमा जब हम देखने जाते हैं तो वह रियल इमेज होता है, और जब लुकिंग ग्लास में देखते हैं तो वह वर्चुअल इमेज होता है। यह दोनों इसका एग्जाम्पल है। वर्चुअल इमेज को अनरियल इमेज के नाम से भी जानते हैं। यह इमेज जो है स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग ग्लास मिरर। लुकिंग ग्लास मिरर में जब हम देखते हैं तो यह इमेज दिखाई देता है। प्लेन मिरर ऑलवेज जो है यानी ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर आप रखेंगे। कॉनकेव मिरर इस केस में बनाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, बाकी केस में रियल बनाएगा वो।
कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करेंगे तो ऑलवेज आ जाएगा कि यह वर्चुअल इमेज बनाता है। और यहां पर जो है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज, यानी ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर क्या बनाता है? रियल इमेज। और वर्चुअल कब बनाता है? जब वह फोकस पे होता है। तो यह बात याद रखना है, कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा जब फोकस पे होगा, और रियल इमेज बनाएगा अदर केस में जो है रियल इमेज बनाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस भी रियल इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस भी रियल इमेज बनाता है, लेकिन सबका अलग अलग केस है जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज की बात हम कर रहे थे। तो वर्चुअल इमेज कैन बी फाउंड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहां पर मिरर भी है और लेंस भी हो सकता है। मिरर या लेंस, लेंस भी लिख सकते हैं, लेंस भी लिखते हैं, मिरर या लेंस वर्चुअल इमेज बनता है। रियल इमेज कैन बी फाउंड ऑन स्क्रीन बिकॉज लाइट रे पास थ्रू अ रियल इमेज। जब रियल इमेज के थ्रू लाइट रे पास होता है तो वह रियल इमेज बनता है स्क्रीन पर, रियल इमेज बनता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो रियल इमेज के बारे में आपने पढ़ लिया कि स्क्रीन पे उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। तो यह सब जो है कभी कभी डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज पर आता है। कौन सा मिरर कौन सा इमेज बनाता है, कौन सा लेंस कौन सा इमेज बनाता है, इन चीजों को ध्यान में रखना होता है जो एमसीक्यू के बेस क्वेश्चन आता है। अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। अभी हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, जो हम आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर बता देता हूं। ये आप इसको भी लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर में आप जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही साइज का इमेज बनता है। प्लेन मिरर का एक ये है कि जो है इमेज जो बनेगा वो सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात, इमेज मिरर से जितना सामने होगा, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने होगा, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितने दूर पर होगा, मिरर के पीछे इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, मिरर से पीछे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। सपोज आप मिरर के सामने 1 मीटर पर खड़े हैं तो मिरर के पीछे 1 मीटर पर ही जो है इमेज बनेगा। यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर सामने और 1 मीटर पीछे, यानी 2 मीटर हो गया। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, यानी सेम डिस्टेंस पर इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है। और यह लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर हम आपके सामने खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेफ्ट हैंड अपीयर राइट साइड ऑफ द मिरर। यही है लेटरल इन्वर्टेड, इसी को हम लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। लेटरल इन्वर्टेड में क्या बताया मैंने आपको कि राइट साइड अपीयर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड लेफ्ट हैंड अपीयर राइट साइड ऑफ द मिरर। फिर से सुन लीजिए, लेटरली इन्वर्टेड क्या है, यह क्वेश्चन आता भी है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि अगर आप ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो ऑब्जेक्ट का राइट साइड मिरर में लेफ्ट साइड दिखता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड मिरर में राइट साइड दिखता है। दैट मीन्स अगर मिरर के सामने मैं खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा और मेरा लेफ्ट हैंड मिरर में राइट साइड की तरफ दिखेगा। यही चीज आप नोट कर लीजिए। इमेज formed by a plane mirror
is laterally inverted. क्या क्या लिखा हमने? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरा हो गया इमेज फॉर्म ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज का इमेज बनेगा. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितनी दूर पे होगा पीछे इमेज उतनी ही दूर पर बनेगा. सपोज अगर मिरर के सामने हम 1 मीटर पर हैं तो पीछे इमेज 1 मीटर पर ही बनेगा. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड. अब हम लैटरली इन्वर्टेड क्या है इसको भी लिख लेते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड क्या है. लैटरली इन्वर्टेड का डेफिनेशन क्या है? लैटरली इन्वर्टेड का डेफिनेशन क्या है? लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड क्या है? तो लैटरली इन्वर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी मिरर के सामने जब हम खड़े हैं तो राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे लेफ्ट साइड में दिखेगा, उनका इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा. और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वह मिरर के पीछे वह कहां दिखेगा? राइट साइड में दिखेगा, यानी इमेज राइट साइड में बनेगा. ये जो चेंजिंग है ना, इसी चेंजिंग को लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं, यानी लैटरली इन्वर्जन या लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं. समझ में आ गया होगा आपको लैटरली इन्वर्टेड क्या है ना? लैटरली इन्वर्टेड क्या है समझ में आ गया होगा आपको. अब आता है बात कि मिरर यानी प्लेन मिरर का यूज कहां होता है, किस किस कंडीशन में आप प्लेन मिरर को यूज करते हैं. यूज ऑफ प्लेन मिरर. यूज ऑफ प्लेन मिरर. यूज ऑफ प्लेन मिरर में सबसे पहले आएगा इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम. ड्रेसिंग टेबल यानी ड्रेसिंग, जहां पर आप अपनी शक्ल देखने जाते हैं या लेडीज जो है फैशन करती है तो वहां पर भी, यानी ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है. और बाथरूम में भी जब आप नहाते हो तो बाथरूम में भी शीशा देखते रहते हो तो बाथरूम में भी लगे होते हैं. इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप. जब ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो वहां भी प्लेन मिरर होता है, गेट पे ही लगा होता है. वहां से वो देखते रहता है, उसका मैनेजर जो है देखते रहता है प्लेन मिरर में कि कौन सा ग्राहक क्या एक्टिविटी कर रहा है. उसके बाद इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप. पेरिस्कोप बनाने में भी इसका यूज होता है. पेरिस्कोप क्या है कि जब कोई बंद दीवार, जैसे ये बंद दीवार है तो उसके पीछे क्या एक्टिविटी चल रही है उन चीजों को देखने के लिए इसका इस तरह से जो है एक कंडीशन होता है, ऐसे होता है पेरिस्कोप. पेरिस्कोप इस तरह से होता है, जो है इस तरह से होता है. तो यहां पर प्लेन मिरर होता है, यहां पर प्लेन मिरर रखा होता है, ठीक है. यहां से रिफ्लेक्ट होता है, फिर यहां रखा होता है, यहां से रिफ्लेक्ट होता है लाइट और बाहर की एक्टिविटी को हम देख पाते हैं. तो ये प्लेन मिरर में जो है हम इस तरह से देख पाते हैं. तो प्लेन मिरर जो है उनको पेरिस्कोप बनाने में यूज होता है. और प्लेन मिरर जो है ब्लाइंड टर्न्स, मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं और आगे टक्कर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं, मतलब आगे टक्कर है, रास्ता इधर है, तो ये ब्लाइंड टक्कर बोलते हैं, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं. मतलब हम इधर से जा रहे हैं, सामने दीवार है और दीवार के साइड से रास्ता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड टर्न. तो यहां पर सामने मिरर लगा रहता है जिससे कि इस मिरर में वो रास्ता दिखता रहता है और उधर से आने वाले आदमी को दिखता है कि जो है कोई इधर से आ रहा है, तो वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है और एक्सीडेंट से बचता है. तो प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड्स एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स.